कांग्रेस या ऑयल एंड गैस सेक्टर की कितनी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारेख, जिनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सरकार को सब्सिडी का बोझ घटाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए थे। मिस्टर पारेख, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल, ऑब्वियसली बड़े लंबे समय के बाद एक इतना क्लियर मैंडेट मिला है, अब क्या आपको लगता है जो इस तरह की रिपोर्ट आपने दी थी, जो रिकमेंडेशंस आपने दिए थे, उनको एक्सेप्ट करना सरकार के लिए ज्यादा आसान होगा? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं नई मजबूत सरकार से? क्या मुझे बिल्कुल मैं मानता हूं कि इस सरकार के सामने अभी 2-3 प्रश्न हैं। पहले तो इनको इन्फ्लेशन को ट्रीट करना है, दूसरा जॉब्स क्रिएट करनी है, और इसके लिए दोनों के लिए इनको रेवेन्यू बढ़ानी है और सब्सिडी एक्सपेंडिचर कम करना है। और मेरा ख्याल से तो पहले 100 दिन में ही करना चाहिए, क्योंकि बाद में उनकी जो करने की क्षमता है शायद कम हो जा सकती है। और अगर नहीं करे पहले तो जो एंथुजियाज्म, जो उत्साह उन्होंने देश में और उनके सपोर्टर्स ने क्रिएट किया है, वो सारे कैन टर्न इनटू डिसअपॉइंटमेंट। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले तो उनको वो GST को लागू करना चाहिए, और बाद में और तुरंत ही मेरा ख्याल से डीजल सब्सिडी, डीजल को डीरेगुलेट करना चाहिए, और जो LPG की सब्सिडी है, जो 12 सिलेंडर किया था राहुल गांधी ने, उसको 12 सिलेंडर को हटा के 6 सिलेंडर करना चाहिए, और 2 साल के अंदर इसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि इसको बोलिए। मिस्टर पारेख, नमस्कार सर। ये बताइए कि चूंकि इस बार कोalition नहीं है, तो किस तरह के बड़े रिफॉर्म्स होने की उम्मीद आपको है ऑयल एंड गैस सेक्टर में? नहीं, सबसे बड़े तो ऑयल एंड गैस में है कि इसके प्राइसेस को आप डीरेगुलेट कर दीजिए। दैट इज द बिगेस्ट रिफॉर्म दैट यू कैन थिंक ऑफ। सबसे बड़ा रिफॉर्म डीरेगुलेशन, प्राइसेस, कंपेटिटिव मार्केट बेस्ड प्राइसेस भी होगा। और दूसरी एनर्जी सेक्टर में देखिए, ऑयल एंड गैस के बाहर जाके एनर्जी सेक्टर में तो कोल को डीनेशनलाइज करने की बहुत जरूरत है। ओपन द कोल सेक्टर। कोल सेक्टर में प्राइवेट देशी और परदेशी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कोल माइन करने के लिए बुलाना चाहिए। और कोल ब्लॉक्स एलोकेशन कैन बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन इन अ कंपेरेटिव बिडिंग, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात हो रही है, इसमें भी बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम एक साथ 15-20 साल का प्लान बना सकते हैं कोल माइनिंग की क्या क्या जरूरतें हैं, और ये सारे इसका फॉरेस्ट को एक साथ क्लियरेंस दे सकते हैं कि जब माइन शुरू करना है तब देन अदर डिले ऑफ 2-3 years of getting a forest clearance should not be there. So इसी तरह से with some reforms of that kind we can make the energy sector completely satisfactory. Of course we need to also deal with the power sector as well. ओके, बात करते हैं डीजल सब्सिडी की। आपको क्या लगता है डीजल की जो सब्सिडी कम करने का अभी जो पैटर्न चल रहा है, जहां पर 50 पैसे प्रति लीटर हर महीने बढ़ाने का सिलसिला है, वो जारी रखना चाहिए या फिर एक बार में डीजल के दामों को बढ़ा देना चाहिए? नहीं, मैं तो कब से कह रहा हूं कि अभी तो करीब 7 रुपया पर प्रति लीटर की जो सब्सिडी है डीजल पे, और पिछले 2 महीने में जो प्राइस नहीं बढ़ी है, इसके हिसाब से 1 रुपया प्राइस बढ़ा सकते हैं सरकार, और 6 रुपया जो बाकी रहा उसको डीरेगुलेट करने के लिए अभी आज के बाद हम खाली 6 रुपीज फिक्स पर लीटर सब्सिडी देंगे, और ये सब्सिडी धीरे धीरे कम कर देंगे। बट एक तो पहले डीरेगुलेट तो कर दे, क्योंकि देन ऑल फ्लक्चुएशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइसेज और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत ऊपर नीचे जाती है वो सारी कंज्यूमर्स को पास की जा सकती है, एंड पीपल गेट यूज्ड टू दिस फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस। देखिए, पेट्रोल हमने डीरेगुलेट कर दिया, इसकी प्राइस 50 से 70 पहुंची और नीचे भी आ गई, फिर भी देयर इज नो रियल डिसरप्शंस
people recognize that this is what the reality is and they adjust to it. जी सर, लेकिन सेक्टर की अगर आप ब्रॉडर बात करें, काफी सारा पैसा या निवेश साइडलाइन पर पड़ा है सेक्टर में आने के लिए। आपको लगता है कि अब इस सेक्टर में सुधार शुरू होगा और निवेश इसमें और बढ़ेगा? I think yes, if you just deregulate the prices, all things will take care of itself, because then people will come, because our NELP is a fairly reasonable scheme, very attractive one. Only problem that comes is how we are really dealing with the issue of prices, which really creates some uncertainty in this. So once you say that, look, you are a market price, this is what the situation is, and then the entrepreneurs can easily take their own, make their own calculations about what the risks are, what the benefits are, and on that basis they can decide what they want to do. And that is exactly, I think, what we need to do. ओके, लेट्स टॉक अबाउट गैस प्राइसिंग। वहां पर बहुत ही जरूरी है क्लैरिटी आना। रंगराजन साहब का जो फॉर्मूला था, क्या आपको लगता है उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, और कितनी अर्जेंसी दिखानी चाहिए इस नई सरकार को इस नए फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने में? मेरा ख्याल से देखो, रंगराजन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है इसको फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और द अल्टीमेट गोल तो ये होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल प्राइस से लिंक करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम $12-14 लेके LNG इंपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को $4 दे रहे हैं। तो देयर इज नॉट, प्राइसेस हैव गॉन अप, कॉस्ट हैव गॉन अप, अदर थिंग्स हैव गॉन अप। तो फिर ये दैट डजंट प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस एंड इन्वेस्ट in the gas sector. So we really need to think in terms of the price and so on. Once the price is too high, that people find that it is not worth their while, surely there will be, substitution will take place, other things will come on the line and so on. So it is the price signal that is, I think, very important. सर, इससे पहले जब आपसे पहले आपने NELP की बात की, क्या NELP का 10वां दौर लाना चाहिए, या पहले 9 दौर के ब्लॉक में उत्पादन बढ़ाने या दिक्कतों को दूर करने पर काम करना चाहिए नई सरकार को? मेरा ख्याल से दोनों करना चाहिए। रियली पहले का जो प्रॉब्लम है उनको सुधारो, लेकिन NELP 10th राउंड को तो ऑप्शन करो। एट द सेम टाइम पीपल विल कम थ्रू। बी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइज पॉलिसीज। हम पॉलिसी को रिट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम रिट्रैक्टिवली कोई नहीं लाएंगे, ये बात बिल्कुल साफ कर दो, और फिर NELP 10th को करो, एंड देन स्टार्ट नेगोशिएटिंग करेक्शंस विद अदर existing players with whom there are issues on that. बिल्कुल, ओके। मिस्टर पारेख, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लौटकर हम जानेंगे कि घरों को गैस सप्लाई पूरी करने के लिए बीजेपी के जो प्लान है वो कितने कारगर है। किरीट पारेख हमारे साथ जुड़ रहेंगे।